नमस्कार, मैं हूं अंकित सिंह और आप देख रहे हैं किसान तक। हमारे साथ सर जुड़ेंगे सर पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के सर कुलपति डॉक्टर रामेश्वर सर हैं और सर से जानेंगे आज के समय में एक A1 A2 मिल्क की चर्चा बड़ी तेज़ी से हो रही है और बाज़ार में एक अच्छे दाम पे भी बिक रहे हैं। कई पशुपालक भाई A1 A2 मिल्क का दावा भी करते हैं और बेचते भी हैं, लेकिन इस बीच में एक भी ऐसी चीज़ें आती हैं कि बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो लोग कहते हैं कि A1 A2 मिल्क हर गाय में नहीं हो, मतलब वो चीज़ें होती हैं। आपका प्रश्न मैं समझ गया क्योंकि ये प्रश्न बहुत लोग पूछते हैं मेरे से। और A1 A2 क्या है कि दूध में जो प्रोटीन है केजीन, उसका एक यूनिट है, कंपोनेंट है, उसके कई कंपोनेंट होते हैं। उसमें केवल मात्र एक कड़ी है अमीनो एसिड की, एक पोजीशन, वहाँ अंतर है। तो वो कहते हैं कि इससे जब ये हमारे शरीर में जाता है तो कुछ ऐसा पेप्टाइड बनता है जिससे थोड़ा सा सेडेटिव की तरह काम करता है, कि नींद आती है ओवर, या कुछ शरीर की जो सुस्ती आ जाती है। तो ये कुछ आंकड़ों के द्वारा हेल्थ से जोड़ा गया, अब ये प्रयास किया गया, लेकिन इस पे बहुत ज़्यादा स्टडीज़ नहीं हुई और ये अभी तक कोई इसको सिद्ध नहीं कर पाया कि A1 की गुणवत्ता ज़्यादा अच्छी है या A2 की गुणवत्ता अच्छी है। प्रचार ज़रूर हो गया कि कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि नहीं देखिए A2 से जो है वो बीमारियां कम होती हैं। तो मैं तो ये कहूँगा A1 पियो या A2 पियो, आपको उसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू बराबर मिलेगी और आपको पोषकता उतना ही देगा, चाहे वो किसी का भी हो। उसमें फैट कितना है, उसमें प्रोटीन कितना है, ये महत्वपूर्ण है। तो देशी में बोलते हैं कि भाई A2 ज़्यादा है, ज़रूर A2 हमारा है, लेकिन हमने NBAGR करनाल है, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, ICR की संस्था है, वहाँ सर्वे किया गया था उनके द्वारा कि A1 A2, और मैं समझता हूँ कि जो क्रॉस ब्रेड भी हैं हमारे यहाँ, उनमें भी अधिकतर में A2 का ही गुण है। तो ये 95% के आसपास मैं समझता हूँ कि सारा दूध हिंदुस्तान में A2 है। बफलो सारा 100% A2 है, जिसकी कोई बात नहीं करता। गिर की बात करते हैं, गिर का कुछ प्रचार हुआ है। हाँ, नहीं ऐसा नहीं है, गिर में अकेले नहीं है, साहिवाल में भी है, हरियाणा में भी है, थारपारकर में भी है, हमारी भैंस में भी है, और 90% जो हमारे क्रॉस ब्रेड हैं उनमें भी है। और बाहर भी अब कई जगह डेयरीज़ में A2 जो बुल्स हैं वो सेलेक्ट किए जा रहे हैं, और क्योंकि बाज़ार में A2 का नाम चल गया है तो इसका कुछ लोग जो पैसा दे सकते हैं उनसे ले भी लेते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, नहीं वो ये मॉडल देश के लिए नहीं है। अगर हम 2 रुपये भी रेट बढ़ाते हैं दूध का तो हमारे गरीब परिवार उससे अफेक्ट होते हैं। जो आपने शुरू में कहा कि 200 ग्राम प्रति व्यक्ति चाहिए, कुछ परिवार तो ऐसे हैं जो 200 ग्राम प्रति परिवार ले पाते हैं, प्रति व्यक्ति छोड़ दीजिए। तो उस तरह का ये हुआ, ये हमें देखना पड़ेगा और इसकी जो वैज्ञानिक तथ्य हैं उनके ऊपर जाते हुए इसको सही से समझने की आवश्यकता है। आखिरी सवाल बस ये है, A1 A2 को ही लेके सर जिक्र था कि A2 मिल्क में जैसे कुछ लोगों से हम मिले जो इसका कारोबार कर रहे हैं दूध का, तो कहते हैं कि जो हम पूरी गांव का जो देसी होता है, ऑर्गेनिक होता है, वो खिलाते हैं तो ये A2 मिल्क हो जाता है। ऐसी कुछ चीज़ें हैं, आहार को लेके भी कुछ इसमें रहता है कोई? आहार से A1 A2 नहीं बनेगा, और A1 A2 केवल प्रोटीन के लिए मैटर करता है। कुछ लोग कहते हैं हमने A2 घी दे दिया। A2 घी में क्या है भाई, फैट है 100%, प्रोटीन है ही नहीं। तो प्रोटीन होता है A2, तो फैट कहाँ से A2 आ गया और A1 आ गया? तो लेकिन लोग बोलते हैं मैं तो ये 5,000 रुपये किलो बेच दूंगा। ऑनलाइन कुछ भक्त लेने वाले मिल जाते हैं जिन्हें या इस तरह की धारणा है उन लोगों की, वो ख़रीद लेते हैं। तो ये लेकिन निश मार्केट हम बोलते हैं इसको, कि ये एक विशेष वर्ग है जिसको ये चीज़ पेश की जा सकती है। लेकिन ताजगी की बात से मैं सहमत हूँ कि अगर आप दूध को कम से कम समय में उपलब्ध करा देते हैं, ठंडा रखते हुए या पास्चराइज करते हुए, ताकि उसकी गुणवत्ता पर प्रभाव नहीं पड़े, और वो आपको दोहने से लेकर के जहाँ पे मिल्किंग हुई है और जहाँ कंज्यूमर के घर में पहुँच रहा है वो गैप कम से कम हो जाए, तो वो प्रीमियम चार्ज करना किसी हद तक जायज़ है। क्योंकि इंडस्ट्री में गांव-गांव से दूध इकट्ठा करके लाया जाता है, स्टोरेज में रहता है, चिल किया जाता है, 4 डिग्री पे रखने की कोशिश होती है। कभी कभी इक्विपमेंट की ख़राबी से किसी कारण से 4 डिग्री पे नहीं भी हो पाता है, तो फिर उसको हीट ट्रीट करते हैं, तो आप तक पहुंचता है स्टैंडर्डाइज करके। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि वो आपके पास 5 घंटे में पहुंच गया, 10 घंटे में पहुंच गया, वो ज़रूर 24 घंटे के बाद ही आप तक पहुंचता है। तो उसको आप उबाल लेते हैं घर में आकर के हिंदुस्तान में।
अब जहाँ कंप्लीट मशीन मिल्किंग हो रही है, बड़े फार्म हैं, वहाँ फार्म पे ही चिलर लगे हुए हैं, तो दूध को हाथ नहीं लगता, उसमें डस्ट नहीं जाती, मशीन के थ्रू निकला और मशीन में ही चला गया और सीधे टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसको रखा गया और उसके बाद उसको पास्चराइज करके आपको दे दिया गया। ऐसा दूध 15-20 दिन तक ख़राब नहीं होता। उसे UHT करने की ज़रूरत नहीं है, टेट्रा पैक करने की ज़रूरत नहीं है, तो अपने फ्रिज में रखेंगे तो 15-20 दिन की लाइफ है। जबकि हमारे यहाँ ये अभी इसको बढ़ाने की ज़रूरत है, तो हमें गुणवत्ता पे ध्यान देना होगा।